हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 24-25 का। इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्टेट ट्रू और फॉल्स का। द पाइथन इंटरप्रेटर हैंडल्स लॉजिकल एरर्स ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन। कोड एग्जीक्यूशन के टाइम पे पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर है, क्योंकि इसलिए वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, इसलिए लॉजिकल एरर का ये स्टैंडर्ड यहाँ पर फॉल्स होगा। तो ये यहाँ पर इसको हम फॉल्स मानेंगे। दूसरा क्वेश्चन, अभी अब यहाँ पर देखिए, ये आउटपुट निकालना है टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन प्रोग्राम्स, और यहाँ पर टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, ये रिप्लेस फंक्शन यूज किया है इसमें। और यहाँ पर पहला पैरामीटर इसमें पी वाई, दूसरा हैश है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको ये स्ट्रिंग में सर्च करके इससे रिप्लेस करेगा। तो अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये पी वाई यहाँ पर ये है, और इसके अलावा कोई पी वाई नहीं है। मतलब यहाँ पर हैश के बाद THOMPROM ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये वाला हैश THONPROM, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इक्वल्स टू फॉल्स। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू यानी फॉल्स, एंड फॉल्स। तो फॉल्स एंड फॉल्स का यहाँ पर ये फॉल्स होगा। और दूसरे भी देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर क्योंकि और है इसलिए ये ट्रू होगा। फॉल्स एंड ट्रू का नॉट, तो फॉल्स एंड ट्रू जो होता है वो हमेशा होता है फॉल्स, और फॉल्स का नॉट हो गया ट्रू, तो ये भी ट्रू हुआ। ट्रू एंड नॉट फॉल्स, तो ये यहाँ पर हमारा ये ट्रू होगा, एंड ट्रू तो ये भी ट्रू हो जाएगा। यानी सिर्फ एक ही चीज जो है वो एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो रहा है, दैट इज ए। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन कंट्री इंटरनेशनल प्रिंट कंट्री डॉट स्प्लिट एन। हम जानते हैं कि ये स्ट्रिंग को स्प्लिट करने का कमांड होता है, और ये जो भी कैरेक्टर यहाँ पर दिया हुआ था उससे ये स्प्लिट होता है। तो यहाँ पर हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारे एन कितने हैं। तो एक एन यहाँ पर ये है, एक एन ये है, और एक एन ये है, तीन एन यहाँ पर हैं। अब इसके बाद हम इसे स्प्लिट करेंगे तो इसमें जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर अपीयर ही नहीं होता है, तो इसका जो लिस्ट बनता है, तो इसमें पहला लिस्ट होगा आई, पहला लिस्ट का पहला एलिमेंट होगा आई। दूसरा एलिमेंट एन को छोड़ के TER, ये TER होगा। फिर एन को छोड़ेगा ATIO, ATIO, और एक होगा AL। तो ये वाला इस तरह से आउटपुट आएगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो ITER ATIO ये वाला करेक्ट होगा। और अभी देखें तो और बाकी इसमें सॉरी, ये यहाँ पर ये जो है क्योंकि ये टपल है, और लिस्ट इसमें क्योंकि लिस्ट बनता है, इसलिए ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बाकी सभी यहाँ पर गलत हैं। तो इसलिए यहाँ पर बी करेक्ट है। आइए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभी सेकंड पेज पे हैं हम, और इसका फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। मैसेज इक्वल टू वर्ल्ड पीस, और मैसेज को यहाँ पर उन्होंने स्लाइस किया हुआ है। तो इसको हम देखते हैं ये क्या होता है। इसमें -2 स्टार्टिंग है, बीच वाला पैरामीटर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट लास्ट तक ही जाता है। और -2 मतलब 2 के इंटरवल के साथ ये बैक आएगा। तो आइए इसको देखते हैं ये किस तरह से होगा। हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं पहले, WORLD वर्ल्ड, PEACE पीस। इसका इंडेक्सिंग ये 0 पे है, हम इसे कलर चेंज कर देते हैं इसका। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है। और अगर माइनस इंडेक्सिंग देखते हैं तो ये -1 होगा, -2 ये -3 होगा, -4 -5 ये -6 होगा, -7 -8, इसे हम -9 मार्क कर देते हैं, -10 -11। तो यहाँ पर ये इंडेक्सिंग इस तरह से है। अब इसे हम देखते हैं कि ये क्या
इसका रिजल्ट निकलता है। इसका स्टार्टिंग है -2, यानी ये सी से स्टार्ट होगा और लास्ट तक जाएगा, यानी बैकवर्ड में लास्ट तक जाएगा। और इंटरवल इसके माइनस और इंटरवल 2 के हिसाब से होगा। तो इसका स्टार्टिंग -2 यहाँ से सी से स्टार्ट होगा ये, और सी से स्टार्ट होने के बाद एक गैप छोड़ने के बाद सी के बाद ई आएगा, फिर एक गैप छोड़ने के बाद एक स्पेस आएगा, यानी जो ऑप्शन होगा सबसे पहले इसमें सी होगा, फिर ई, इसके बाद ई के बाद फिर यहाँ पर एक स्पेस आएगा, ये स्पेस है, हम इसे थोड़ा इस तरह से मान लेते हैं, स्पेस है। इसके बाद फिर एल और ओ, एल एंड ओ। तो अब हमारा आंसर सी ई स्पेस एल ओ, इसका आंसर ये होगा। इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? टपल 1 इक्वल टू 1 2 3, टपल 2 इक्वल टू टपल 1, मतलब टपल 1 और टपल 2 इस समय अब इक्वल है। ये जो कंटेंट है इसमें कॉपी हुआ है। इसके बाद टपल 1 प्लस इक्वल टू 4, और यहाँ पर ये भी एक टपल है, जैसा कि आप जानते हैं कॉमा यहाँ पर जब भी लगता है तो ये एक एलिमेंट भी हो तो ये टपल होता है। तो ये भी एक टपल है, यानी ये टपल इसमें, ये टपल 1 में कॉन्केट हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब टपल 1 बन जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो ये इस समय टपल 1 है, टपल 2 1 2 3 है। अब यहाँ पर ये कहता है कि टपल 1 इक्वल टू टपल 2, कंपेरिजन ऑपरेटर है, क्या टपल 1 टपल 2 के इक्वल है? तो ऑफकोर्स दोनों इक्वल अभी नहीं है, क्योंकि इसमें 4 एक एक्स्ट्रा आया है और ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट में यहाँ पर इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो यहाँ पर ये फॉल्स को प्रिंट करेगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये टपल तो इम्यूटेबल होती है, तो ये इस तरह से कैसे होगा? देखिए यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसे कॉन्केट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इफ माई डिक्शनरी इज डिफाइंड बिलो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रेज एन एक्सेप्शन? इस क्वेश्चन में ये एक डिक्शनरी दी हुई है और इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसमें एक्सेप्शन रेज होगा, मतलब किसमें एरर आएगा। तो यहाँ पर हम इसे अगर देखें तो ये ठीक है, ये पॉसिबल है, क्योंकि इसे गेट से इसका वैल्यू निकलता है। ये यहाँ पर ये जो है दो स्टेटमेंट, दो पैरामीटर दिए गए हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये इसमें एरर आएगा। ये सही है क्योंकि हम यहाँ पर कंटेंट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर हम ये भी सही है, तो सिर्फ ये इसका आंसर यहाँ पर ये होगा भी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डज द लिस्ट रिमूव मेथड डू इन पाइथन? ये रिमूव मेथड के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो रिमूव हम जानते हैं कि रिमूव जो फंक्शन होता है वो उसमें जो पैरामीटर होता है वो उस सीक्वेंस का वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल रिमूव, और हम पॉप की बात करें, पॉप में जो होता है एलिमेंट डिलीट होता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर यूज होता है इंडेक्स, जबकि रिमूव में यहाँ पर हम मेंशन करते हैं वैल्यू। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। उसके हिसाब से लिस्ट डॉट रिमूव मेथड डू इन पाइथन रिमूव द एलिमेंट एट इंडेक्स एक्स फ्रॉम द इंडेक्स, ये नहीं होता है। रिमूव द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ वैल्यू एक्स फ्रॉम द लिस्ट, रिमूव्स ऑल ऑकरेंस ऑफ वैल्यू, रिमूव द लास्ट ऑकरेंस। एक्चुअल में ये सही ये वाला है, रिमूव द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द वैल्यू। हम जैसे बात की है यहाँ पर कि ये वैल्यू एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट, if a table which has one primary key and two alternate keys, how many candidate keys will this table have? So as we know कि जितने भी कैंडिडेट की होते हैं उनमें से एक प्राइमरी की होती है और रिमेनिंग जितने भी जितने भी कॉलम्स होते हैं उनमें अल्टरनेट की होते हैं। यानी अगर कैंडिडेट की यहाँ पर एक प्राइमरी की होगी, ऑफकोर्स एक ही प्राइमरी की होती है, और यहाँ पर दो अल्टरनेट की होंगी।
2 अल्टरनेट की हैं, तो इस तरह से ये 3 कैंडिडेट की होंगी, तो इसका आंसर ये है सी। राइट द मिसिंग स्टेटमेंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग कोड। इस कोड में दिया गया है, फाइल को इन्होंने ओपन किया, टेक्स्ट फाइल को रीड मोड में, फिर फाइल को रीड किया है, 100 बाइट्स रीड किया है। इसके बाद इन्होंने कुछ मिसिंग स्टेटमेंट दिया और उसमें लिखा है कि मूव द फाइल पॉइंटर टू द बिगनिंग ऑफ द फाइल का यहाँ पर स्टेटमेंट हमें देना है। तो बिगनिंग में अगर पॉइंटर को अगर हमें पॉइंटर को मूव करना है तो हम सीक फंक्शन का यूज करते हैं, सीक। और इसका जो पहला पैरामीटर होता है वो ये होता है कि कितने कैरेक्टर उसे मूव करना है, और यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर होता है वो या तो होता है 0 या 1 या 2। 0 होता है कि पॉइंटर के फाइल के फर्स्ट 0 पॉइंटर से स्टार्ट करना है काउंटिंग, अगर 1 है तो जहाँ भी कर्सर करंट पोजीशन से है वहाँ से काउंट करना है, और 2 का मतलब फाइल के एंड से करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एफ डॉट सीक होता है एक्चुअल में, तो ये एफ मतलब यहाँ पर फाइल है, तो फाइल डॉट सीक, और क्योंकि हमें पॉइंटर को मूव करना है 0 पे, तो इसलिए यहाँ पर हम करेंगे 0, या तो हम 0 कर दें या फिर 0,0 कर दें, क्योंकि 0 स्टार्ट होता है पहले कैरेक्टर से काउंट होता है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से करें, या फिर 0,0 भी आंसर सही है। आइए आगे चलते हैं। 11 क्वेश्चन, इसमें स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। द फाइनली ब्लॉक इन पाइथन इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ नो एग्जीक्यूशन ऑकर्स इन द ट्राई ब्लॉक। हम जानते हैं ये जो ब्लॉक होते हैं, एक तो ट्राई होता है, इसके बाद हम एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करते हैं, और इधर हम एक फाइनली ब्लॉक यूज करते हैं। इस तरह से ये होता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर कोई एरर आती है तो एक्सेप्ट वाला पार्ट पे ये एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन फाइनली कोई यहाँ पर कोई एग्जीक्यूशन हो, यानी यहाँ पर कोई अगर कोई एरर आए या ना आए, ये फाइनली ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये होता है ओनली इफ नो एग्जीक्यूशन आकर्स, ऐसा नहीं है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स होता है। फाइनली ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होता ही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पर आउटपुट हमें निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं ये c इक्वल टू 10 है, इसके बाद ये फंक्शन है, फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन किया हुआ है, इसके बाद इस फंक्शन को कॉल किया है, फिर c इक्वल टू 15 और फिर प्रिंट है। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन वो स्टार्ट होगा वो यहाँ से, जहाँ पर c इक्वल टू 10 है, तो अभी हम c इक्वल टू 10 यहाँ पर हमारा ये वैल्यू आ गया है। इसके बाद ये यहाँ पे आएगा, इसमें फंक्शन को कॉल किया है ऐड। अब ऐड का पहला स्टेटमेंट ये है ग्लोबल सी, यानी यहाँ पर ये बाहर का जो सी है वही वैल्यू यूज होने वाली है। तो यहाँ पर सी इक्वल टू सी प्लस 2 मीन्स यहाँ पर ये वाली वैल्यू होगी 10। सो सी की वैल्यू अब यहाँ पर हो जाएगी 12। ओके, और यहाँ पर प्रिंट होगा सी यानी 12 देन हैश, और एंड इक्वल टू इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो भी प्रिंट होगा इसके आगे होगा। इसके बाद यहाँ पर ये फंक्शन यहाँ से बाहर आके यहाँ पर आ जाएगा फाइल का प्रोग्राम का पॉइंटर c इक्वल टू 15। अब c की वैल्यू यहाँ पर 15 हो गई है, और अब प्रिंट होने वाला है 15 एंड %, और ये प्रिंट यहीं पर होगा आगे, क्योंकि यहाँ पर एंड इक्वल टू था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 15 एंड %। तो ये इसका आउटपुट होगा, और इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट, विच एसक्यूएल कमांड कैन चेंज द डिग्री ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिलेशन। डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, यानी हम या तो किसी टेबल में कोई कॉलम को डिलीट करें तब डिग्री चेंज होगी, या फिर हम ऐड करें तो डिग्री चेंज होगी। तो इसके लिए हमारा जो कमांड है कॉलम को ऐड या डिलीट करने का वो है अल्टर टेबल, अल्टर या अल्टर टेबल। तो ये कमांड यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, what will be the output of the query? Select star from products where product name like app%। और ये like app% का मतलब ये है कि ये app से स्टार्ट होने वाले जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगर हम ABCD सबको देखें
तो डिटेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज नेम स्टार्ट विद एपीपी, हाँ स्टार्ट विद एपीपी ये हो सकता है, एंड विद एपीपी नहीं हो सकता, स्टार्ट विद एपीपी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और एंड विद एपीपी ये तो नहीं हो सकता। अब इन दोनों में कौन सा है ये भी हमें डिसाइड करना है। इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर ये डिटेल्स पूछ रहा है और यहाँ पर ये नेम्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे इस क्वेरी में डिटेल्स के लिए स्टार लगा हुआ है, अगर नेम्स पूछता तो यहाँ पर सिर्फ स्टार की जगह पर नेम्स होता, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, in which data type the value stored is padded with spaces to fit the specified length। पैडेड मतलब एक्स्ट्रा स्पेस उसमें ऐड होते हैं। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, डेट में तो नहीं होता, फ्लोट में भी नहीं होगा। हमारे पास वैरकेर और कैर दो ऑप्शन हैं, और हम जानते हैं कि कैर जो डेटा टाइप है उसमें एक्स्ट्रा स्पेस, अगर मान लीजिए कोई नाम का कोई कॉलम है, उसमें अगर कोई नाम 5 कैरेक्टर का है तो उसके बाद में एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर ऐड होते हैं, जबकि वैरकेर में ये नहीं होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा सही आंसर होगा कैर, तो ये आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ ए टेबल। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज होता है, और नंबर ऑफ रोज हम निकालते हैं काउंट फंक्शन से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये काउंट फंक्शन का करेक्ट आंसर होगा। इस पेज का ये लास्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। फाइल के लिए हमें मालूम है कि FTP होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका आंसर होगा बी। अब आइए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। अब हमारा नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 18, विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। यहाँ पर इसका सही आंसर गेटवे है, क्योंकि गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो कि दो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। Which switching techniques breaks data into smaller packets for transmission, allowing multiple packets to share the same network resources। स्विचिंग टेक्निक्स हमें पता है, हम लोग ने दो तरह की स्विचिंग टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं, एक होता है सर्किट स्विचिंग और दूसरा होता है पैकेट स्विचिंग, सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग। और पैकेट स्विचिंग में ही हम इस तरह जो जो ये जो डिस्क्राइब किया गया है वो पैकेट स्विचिंग में होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा पैकेट स्विचिंग। अब हमारा असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें हम जानते हैं कि ABCD में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम उसको एनालाइज करते हैं कि कौन सा किसके लिए सही होगा। सबसे पहले देखते हैं असर्शन, पोजिशनल आर्गुमेंट्स इन पाइथन फंक्शन मस्ट बी पास्ड इन द एग्जैक्ट ऑर्डर इन विच दे आर डिफाइंड इन द फंक्शन सिग्नेचर। ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि पोजिशनल आर्गुमेंट में जिस सीक्वेंस में वैल्यू दी जाती है उसी सीक्वेंस में वो वेरिएबल के असाइन होते हैं। रीजनिंग, दिस इज बिकॉज पाइथन फंक्शंस ऑटोमेटिकली असाइन डिफॉल्ट वैल्यूज टू पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, कि पोजिशनल आर्गुमेंट और डिफॉल्ट आर्गुमेंट अलग अलग होते हैं, तो ये यहाँ पर गलत है। उसके अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पर आंसर होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो इसका आंसर होगा सी। और नेक्स्ट, अ सेलेक्ट कमांड इन एसक्यूएल कैन हैव बोथ वेयर एंड हैविंग क्लॉजेस। ये तो सही है, क्योंकि सेलेक्ट में हम दोनों यूज करते हैं, वेयर एंड हैविंग। आगे है, वेयर एंड हैविंग क्लॉज आर यूज टू चेक कंडीशंस, देयरफॉर दीज कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। ये तो सही नहीं है, क्योंकि हम हैविंग क्लास को ग्रुप बाय के साथ लगाते हैं, जबकि वेयर क्लास को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं किए जा सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और उसके अकॉर्डिंगली भी इसका आंसर सी होगा। हमारा सेक्शन ए खत्म हो गया है, MCQ पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में सेक्शन बी को करते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।